जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 7.2 के आगे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रश्नावली जो है 7.2 के प्रतिस्थापन विधि को सीख रहे हैं। और यहाँ आज हम लोग 1 से 10 तक के क्वेश्चन कर चुके थे इससे पहले वाली क्लास में, और आज जो है हम लोग उससे आगे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिए हैं क्या कि i बराबर x बटा में क्या है √x+4। और हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि यानी टी का जोड़, टी का तोड़ क्या बताया था कि किसको आप टी मानना है। ये सारी चीज़ आपको ट्रिक से बताई थी। और बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है, बताया था ना कि रूट में दिख जाए और इन्वर्स में दिख जाए, यानी साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये सारी चीज़ें दिख जाएं, उनको क्या कर लेना है, टी मान लेना है। या कहीं साइन कॉस टेन दिख जाए उसको टी मानना है। और मानते समय क्या ध्यान देना है कि वो मैच कर रहा है कि नहीं, उसका अवकलन करने पे ऊपर या नीचे वाले अंश या हर में कोई मैच कर रहा है, तो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और आपको बेसिक क्लास आप लोग देखे होंगे प्रतिस्थापन की, तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि से तो x+4 बराबर टी मान लिया। तो क्या हम यहाँ पे x बराबर निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे प्लस में 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा ना। तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस में 4, क्या हो जाएगा, t माइनस में 4। अब आप लोग को क्यों इसको निकालें, आप क्यों निकालें इस x का मान, क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, और इस चीज़ें कैसे आपको पता चलेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ों को ना, तो आपको पता होना स्टार्ट हो जाएगी कब कैसे क्या करना है चीज़ें। ठीक है, तो मैथ का मतलब है प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग x के सापेक्ष क्या अवकलन, x+4 = d बटा में dx dt। टी है ना, इसका फिर हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है ना। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। और प्लस में 4 जो है ना 4 है, 4 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, नहीं dt बटे में dx। तो ये 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला। और 1 का dx में गुणा कर देंगे तो 1 dx बराबर में dt। यानी क्या हमको रखना है, इस dx के जगह पे क्या रखना है, dt रखना है। और x बराबर t-4 रखना है, यहाँ पे x बराबर t-4। और रूट के अंदर क्या रख देना है, t। क्या रखना है, इस रूट के अंदर, यहाँ देखिए इस रूट के अंदर क्या है, x+4 है ना, तो x+4 बराबर ही तो t माने हैं, यहाँ पर रख देंगे। और इस x के जगह पे क्या रख देंगे, t-4। ठीक है, तो चलते हैं रख कर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसे हल करेंगे तो इस x के जगह क्या रखेंगे, t-4, क्या रखेंगे, i बराबर, या आप यहाँ से डायरेक्ट करना स्टार्ट करिए, क्या है, x के जगह क्या रखें हम लोग, t-4। और बटा में रूट में क्या हो जाएगा, रूट में भी t, और यहाँ पे dt। कैसे, क्योंकि dx के जगह पे 1 dx का जगह कितना रखना है, dt रखना है। और इस x के जगह पे क्या रखना है, t-4। और रूट है ना, इस रूट के अंदर क्या रखना है, t रखना है। अब लोग सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर भी t और नीचे भी t, हम लोग ऐसा करना है ना कि सिर्फ ये अंश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए तो करते हैं, देखिए t-4, अच्छा ये रूट t है ना, तो रूट t का मतलब होता है क्या, 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। और 1/2 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, t का पावर माइनस में 1/2 हो जाएगा ना, और dt। ठीक है, तो इसे और हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं ना, ये गुणा है ना, इसके अंदर गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी। तो यानी 1 और माइनस में 1/2 ये होगा ना, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, और इसका पावर कितना है, -1/2। यहाँ प्लस भी करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 एकम में 2, और 2 में से कितना गया, 1 गया ना, तो कितना बचेगा, 1/2। यानी t का पावर 1/2, माइनस में t का पावर कितना बचा, तो t का पावर बचा माइनस में 1/2, और ये -1/2 है ना, और यहाँ पे कितना है, 1/2 है, और यहाँ पे dt। ठीक है,
तो आपको बताया था क्या, एक चीज़ और याद रखेंगे, एक ट्रिक और याद रखना है आपको। जब भी 1 में कोई संख्या जोड़ना है, 1 में जैसे मान लो हमको 1/2 जोड़ना है, तो क्या करना है, ये नीचे वाला है ना 2 रहेगा ना, तो 2 में क्या करना है, 1 जोड़ के लिखना है सीधे। क्या, 2 में ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो डायरेक्ट, इससे आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या शर्त है कि 1 रहना चाहिए। तो 2 में 1 जोड़ो तो कितना होगा, यानी कि 3/2 होगा ना। तो आप लोग डायरेक्ट लिख लो, जैसे यहाँ पे 1 प्लस क्या है, मान लो कि 4/5 है, तो आपको क्या लिख लेना है, 5 प्लस में 4 कितना होगा, 9/5। 5 प्लस में 4 बटा में कितना, 9/5। आपको याद हो गया होगा ना। जैसे देखिए 1 प्लस में मान लीजिए 3/4 जोड़ना है, तो क्या करना है, इसको और इसको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और बटा में ये नीचे वाले को नीचे रख दीजिए। तो आपको डायरेक्ट ऐसे करनी है चीज़ों को, क्योंकि पेपर में क्वेश्चनों में क्या है, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, जितना टाइम आप बचा सकते हैं उतना आप और आसानी से क्वेश्चनों पर टाइम देंगे और हल कर लेंगे इजी से। ठीक है, देखिए टी का पावर हम लोग कितना रखेंगे, टी का पावर 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 ऊपर ना, तो नीचे भी 3/2, लेकिन आपको क्या बताए थे कि उल्टा करके लिख देना, यानी 3/2 आया है तो 2/3 माइनस 4 है ना। यहाँ पे क्या है, -1/2 है, तो -1/2 है ना, तो इसको क्या कर लेंगे आप, इधर हल करेंगे, यानी -1/2 में +1 करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो +1 करिए तो कितना हो जाएगा, 2 1 में 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/2, यानी प्लस में। तो टी का पावर कितना, प्लस में 1/2, और नीचे भी कितना आएगा, 1/2 ना, तो हमको क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है, यानी 2/1 लिखना है। क्या लिखना है, 2/1 लिखना है। लेकिन 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग इसे और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 को 2/3 रहने दीजिए। ठीक है, टी की जगह पे कितना लिख लेंगे, 3/2 माइनस में 8, और टी का पावर कितना है, 1/2 है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में टी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग, टी का मान रख देंगे। टी बराबर हम लोग क्या माने हैं, तो टी बराबर हम लोग माने x+4, तो रखिए क्या हो जाएगा, 2/3 और क्या है, x+4 का पावर 3/2 माइनस 8 रूट में क्या है, तो x+4 और प्लस में c कर लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है। यहाँ पर क्या किया है, फिर से हमने टी का जो मान माना था वो रख दिया है। ठीक है, शायद आपके बुक में 1/2 यहाँ पर दिया हो या रूट में दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि x³ माइनस में 1 का होल पावर 1/3 है। देखिए यहाँ हल लिख लेंगे, क्या है, x³ माइनस में 1 का पावर कितना है, 1/3, x का पावर 5 dx। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, देखिए बताया था ना कि रूट के अंदर वाले को टी मानो, या पावर के या घात के अंदर वाले को टी मानिए आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, लिखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तो किसको मान लेंगे, इस रूट यानी घात के अंदर यही है ना, घात के अंदर तो पावर के अंदर ही है ना, तो इसी को मानेंगे। x³ माइनस 1 बोले थे ना घात वाले को माने, और घात के अंदर देखना है, पावर के अंदर देखना है कि अधिक से अधिक पद हो, तो यहीं पर अधिक से अधिक पद है ना, तो इसी को मान लेना है टी। तो x³ माइनस 1 बराबर टी। तो हम लोग क्या, अगर यहाँ से x³ अगर निकालना चाहें तो x³ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ निकालेंगे तो ये -1 है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t में प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसको और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे ना, तो अवकलन करिए दोनों तरफ, d बटा में dx x³ माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा, t बटा में dx t। इसका करेंगे अवकलन तो पावर आगे आती है ना, पावर आगे आती है और पावर में से 1 कम हो जाता है, 3 है तो 2,
माइनस 1 का अवकलन 0, ये कितना हो जाएगा dt बटा में dx, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, इस dx को इसको दे दीजिए dx और dt। अच्छा, यहाँ पर 3 है ना, लेकिन ऊपर कहीं हमको 3 नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो 3 को क्या कर लीजिए नीचे लेके चले जाइए, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बटे में 3। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है ना यहाँ तक चीज़ें हमने क्या किया। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर इसके अंदर इसके जगह पे तो हम t रख देंगे और t का पावर 1/3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सर क्या है x 5 है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या है एक्स क्यू माइनस 1 का पावर 1/3 और एक्स स्क्वायर में तोड़िए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3 क्या dx लिख सकते हैं ना। अच्छा, इतने के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, इतने के जगह पे क्या रखेंगे t रखेंगे, तो t रखिए t का पावर 1/3 और एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर dx। देखिए जिसको गोला कर रहे हैं हम लोग ना, उस गोले के जगह पे हम लोग कुछ चीज़ें रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx के जगह पे क्या रखेंगे dt बटा 3 रखेंगे, क्या रखेंगे dt बटा में 3 रखेंगे। लेकिन अभी क्या बचा है एक्स क्यू बचा है, तो एक्स क्यू की जगह पे क्या रखेंगे एक्स क्यू, इसीलिए एक्स क्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कब होंगी, जब आप बार बार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे तभी ये संभव है। बिना प्रैक्टिस की मैथ आने वाला है नहीं। और जितना भी ट्रिक बताया है ना, वो ट्रिक तभी आएगी जब आप बार बार उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो साथ बने रहेंगे तभी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, अन्यथा संभव नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करनी है और हम लोग इसके आगे चलते हैं कि t का पावर कितना है 1/3 है ना, और एक्स स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या रखें हम लोग, तो रख दिए हैं कितना dt बटा 3 और एक्स क्यू की जगह कितना रखेंगे t+4 रखिए। इसको थोड़ा और आगे लिखिए, यानी dt बटा में 3, यहाँ पे क्या रखिए t+1, क्या रखें एक्स क्यू जगह पे t+1, और ये वहाँ पे रख दिए हैं और इसको 2 भागों में बांट दिए, एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 3 में, ठीक है। तो चलिए इसका और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये गुणा में है ना, तो गुणा में क्या कर लेंगे, पावर जुड़ जाती है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है और बोले हैं ना जब पावर जोड़नी होती है पावर 1/3 है और यहाँ पे 1 है, तो बोले हैं ना कि क्या करना है, इसको ऊपर वाले में जोड़ दें, यानी 3 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, और फिर इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा t का पावर कितना हो जाएगा 1/3 ही आएगा, और क्या है dt बटा 3 आएगा। लेकिन हमने क्या किया 1/3 को कॉमन कर लिया है बाहर, ठीक है, कॉमन कर लिया है, ठीक। तो 1/3 और समाकलन इसका करना है ना, तो कितने पद हैं, तो 2 पद हैं, तो क्या कर लेंगे इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन में क्या करना है, समाकलन में क्या कर लेना है कि आपको इसका समाकलन करिए। तो पहले आप लोग समाकलन कर लीजिए, पद को पहले लिख लीजिए ऐसे, t का पावर कितना है 4/3 प्लस में t का पावर 1/3, ठीक है, और यहाँ पे भी dt दीजिए और यहाँ पे भी dt दीजिए, प्लस यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। 1/3 इसका करेंगे तो क्या होगा, समाकलन में क्या होती है पावर जुड़ जाती है ना, तो क्या आप बताएं ट्रिक, एक जोड़ते हैं ना, 4 और 3 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा t का पावर कितना हो जाएगा 7/3, और संख्या जितनी रहेगी उसे उल्टा करके लिखेंगे, यानी 3/7 प्लस, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, t का पावर 1/3 है ना, t का पावर 1/3 को क्या लिख लेंगे हम लोग, बोले हैं 3 और 1 4, t का पावर कितना हो जाएगा 4 और बटे में 3, नीचे आएगा उतना ही ना, लेकिन उल्टा करके लिखना है, यानी 3/4 लिखना है, ठीक है। अच्छा, और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है 3 कॉमन किया है ना, 3 कॉमन किए हैं हम लोग ना, तो 3 को अंदर कर देंगे तो यहाँ से भी 3 कट जाएगा, यहाँ से भी 3 कट जाएगा, तो 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा क्या, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आगे।
तो यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से भी 3 कटेगा, तो बचेगा क्या 1/7 टी का पावर 7/3, ठीक है, प्लस में 1/4 क्योंकि हमने 3 को क्या कर दिया ऑलरेडी, इसे 3 से कटा दिया है, ठीक है। तो 1/4 टी का पावर कितना है, 4/3। टी का मान रखिए, टी का मान क्या है तो x³ - 1 है, रखिए 1/7 x³ - 1 का पावर 7/3 प्लस 1/4 और x³ - 1 का पावर 4/3 प्लस में c, ठीक है। आंसर को एक बार हम लोग चेक करते हैं बुक में, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी कहीं भी डाउट हो आप लोग, तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि सर इस क्वेश्चन में ये डाउट है। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये क्वेश्चन 12 है, ठीक है। तो 1/7 7/3 प्लस 1/4 और, ठीक है। तो आंसर सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं अब, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक। चलिए, आज कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी नहीं लिखा है, और आपको तो ये बुक पता ही होगा, ठीक है। जो भी बुक करा रहे हैं वो क्या है, NCERT है, जो आपकी भारत सरकार द्वारा मान्यता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो I बराबर हम डायरेक्ट मानकर क्वेश्चन को कर रहे हैं, उतार रहे हैं, ठीक है। x² और क्या है 2 + 3x³ का पावर होल क्यू और dx, ठीक है, और dx है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी यही बुक है, ठीक है, और इसी बुक से हम क्वेश्चन को हल कराते हैं। तो NCERT के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी बुक को प्रेफर करेंगे तो और अच्छा ही रहेगा, और जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, हल करते हैं। हल यहाँ से करना ही स्टार्ट कर दिए हमने, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, और हमारे साथ बने रहिए, आपको ट्रिक साथ साथ मिलते जाएगी, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्या बताए थे, घात के अंदर वाले को t मान लेना है, ठीक है, घात के अंदर वाले को t मान लेना है, यानी कि 2 + 3x³, यहाँ पे q है बुक में, 3x³ और q है, ठीक है, और बराबर में क्या है t हमने मान लिया। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अवकलन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो d/dx 2 + 3x³ बराबर यहाँ t और d/dx, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। 2 का अवकलन 0 + 3, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर को आगे लाएंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे, बराबर dt/dx। अच्छा, यहाँ 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कितना हो जाएगा 9x², ठीक है, 9x² बराबर dt/dx। यहाँ से क्या करिए, x² यहाँ पे है ना, 9 तो है नहीं, तो 9 को क्या करें इधर लेके जाइए और dx को इधर दे दीजिए, यानी इसको इस पे दीजिए और इसको यहाँ दे दीजिए। तो x² dx बराबर dt/9। अच्छा, देखिए, तो हम लोग मैच कराएंगे क्या, x² जो ब्रैकेट कर रहे हैं ना, जो ब्रैकेट कर रहे हैं हम लोग गोला कर रहे हैं, उसके जगह पे क्या रखना है, इतने के जगह पे क्या रखना है dt/9 रखना है, और 1 में इतने के जगह पे क्या रखना है, इस अनुकोष्ठक के अंदर सिर्फ t रखना है। चलिए, 1 क्या t का पावर कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है, कितना है 3 है, तो 3, और क्या हो जाएगा dt में कितना है तो 9। अच्छा, तो 9 को क्या करेंगे, 1/9 बाहर ले लेंगे, समाकलन कितना है, t का पावर 3 है तो ऊपर ले जाइए, क्योंकि बताया था ना कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है लेकिन फार्मूले के रिलेटिव, इसे ऊपर लेके जाइए। तो t का पावर कितना होगा
तो 3 हो जाएगा, माइनस में ना -3, माइनस में 3, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, यानी t के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। 1/9 और पावर क्या होती है, पावर में 1 जोड़ते हैं ना तो t का पावर -3 में 1 जोड़ेंगे तो नीचे भी वही काम होगा ना, वही काम होगा ना। चलिए तो 1/9 और कितना हो जाएगा t का पावर -2 और बटे में भी -2, ठीक है। तो ये इसका इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1/18 और t का पावर -2। तो हम लोग क्या करें, मान रख देते हैं। तो -1/, ये क्या है -1/18, तो -1/18 और t का पावर -2, यानी t बराबर हमने क्या माना है, t माना है ना, तो 2 + 3x का होल क्यूब, क्या माना है 2 + 3x क्यू है, 3x क्यू है, ठीक है, 3x क्यू है। और उसका पावर कितना है -2 है, और प्लस में क्या कर लेंगे हम लोग c जोड़ देंगे, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं और आप लोग तब तक सारे क्वेश्चनों को उतारेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को उतारते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या करेंगे, आप लोग उतारते हुए चलते चलेंगे, ठीक। तो कौन सा क्वेश्चन था, तो ठीक है आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है, आंसर क्या है, सही है, ठीक है। आंसर की बात करें, आंसर मैचिंग की बात करें तो इसे आंसर मैच करा सकते हैं। आपको बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, तो माइनस तो ठीक है, -1/18, यहाँ -2 है तो -2 को नीचे लाएंगे ना, -2 है ना, तो जब पावर माइनस में होता है तो नीचे आता है तो क्या हो जाता है, क्या होता है बटा में हो जाता है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 प्लस में 3x क्यू का पावर -2 प्लस में c। अच्छा, बहुत से बच्चे को डाउट होगा क्या यहाँ छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा आपका, एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, एक नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। वो सिंप्लीफिकेशन है, हम लोग समाकलन कर चुके हैं, और क्या कह रहा है समाकलन करने को, ना कि सिद्ध करने को, और ना ही कि सिंप्लीफाई करने को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 था ना, तो क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 i के बराबर मान ले रहे हैं और यहाँ हल डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है 1/x log x का पावर m, ठीक है, ये दिया है, और कुछ शर्त भी दी है, तो शर्त उतना मैटर कर नहीं रहा है। यहाँ पे x का पावर जो है 0 से बड़ा है, और m जो है ना वो 1 के बराबर नहीं है, ये भी दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो समाकलन करेंगे ना वो किसके सापेक्ष कर लेंगे, dx के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो किसको मान ले, बोले थे ना कि घात, देखिए पावर है ना, और पावर के अंदर वाले को क्या मान लेना है, आपको क्या मान लेना है, t मान लेना है, यानी कि log x बराबर t, तो d/dx किसका, log x का, और इधर भी d/dx किसका, तो ठीक है। देखिए हम एक एक स्टेप को आपको समझाते हुए चल रहे हैं, यहाँ पे अवकलन भी आप चाहें तो सीख जाएंगे, जिसका अवकलन बेसिक कमजोर है। log x का अवकलन होता है क्या, 1/x, और इधर हो जाएगा, जब यहाँ पे x है और यहाँ पे चीज़ सेम रहती है तो क्या होती है, वो साथ हो जाती है, यानी dt बटे में dx। अच्छा देखिए यहाँ पे 1/x है ना, 1/x है, और dx गुणा में है तो dx इसे दे दीजिए, यानी 1/x dx बराबर dt। यानी देखिए जिसको हम गोला कर रहे हैं उसे ध्यान देंगे आप लोग, जिसे गोला कर रहे हैं उतने के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या रखेंगे, सिर्फ dt रखेंगे, और 1/log x के जगह पे कितना रखेंगे, सिर्फ t रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, 1/ में t, देखिए तो 1/x dx बराबर dt, तो यहाँ पे क्या रखेंगे dt,
जो गोला किए हैं उसी के जगह पे क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। लेकिन 1/में log x है ना, और 1/में log x के जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो यानी 1/t। ठीक है। और आपको ये भी पता है ना कि जब बटा में पावर कितना हो, 1 हो ना, तो ये किसका होता है सूत्र, log का होता है। किसका होता है, log का होता है। समाकलन किसका होगा, तो log का। तो यानी इसका हो जाएगा समाकलन कितना, log t। ठीक है, log t। तो log और t के जगह पे क्या हमने माना है, log x माना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, log x, और अब प्लस में समाकलन नियतांक c जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम आपके बुक का क्वेश्चन साथ साथ क्या कर रहे हैं, मैच कराते हुए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैच कराते हुए भी आंसर चल रहे हैं। ठीक है, 14 नंबर है ना, क्या दिया है, अच्छा कुछ छूटा, अच्छा पावर यहाँ छोड़ दिए हैं हम लोग। पावर कितना है उसका, m है ना, t का पावर m है, पावर छोड़े हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए आपका आंसर मिलाते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, log 1/log x है, और यहाँ पे क्या है, t का पावर, log x का पावर m है, और log x बराबर t माने हैं, तो t का पावर भी m है, यहाँ छूट गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का पावर कितना है, m है। तो m जब पावर हो जाएगा ना, तो इसे ऐसे नहीं करना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, तब इससे t का पावर ऊपर ले जाइए, यानी -m कर लीजिए, और क्या है dt। तो इसको क्या कर लेंगे आप लोग, t का पावर माइनस में m है, तो क्या होता है समाकलन, सूत्र यही होता है ना, सूत्र क्या होता है, t का क्या होता है सूत्र, x का पावर n बराबर होता है x का पावर n+1 और बटे में n+1। ये क्या है सूत्र है। ठीक है, क्या छूट गया था, तो सॉरी इसके लिए यहाँ पे m छूट गया था। तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को डील करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, तो 1/t का t का पावर क्या है, -m है ना, तो -m के में क्या करेंगे हम लोग, एक जोड़ेंगे और वही फिर नीचे भी लेके जाएंगे, यानी t का पावर -m+1 और बटे में -m और +1। ठीक है, अब क्या करेंगे, t का मान अब रखेंगे, तो t का मान कितना है, log x है, तो log x और उसका पावर कितना, तो -m+1 और बटे में -m+1 और प्लस में c। ये क्या है, आपका आंसर है आपके बुक का। ठीक है, सॉरी इसके लिए कि हमने क्या किया था कि m क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर अब सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, इसे डायरेक्ट हल करना स्टार्ट कर रहे हैं और मान ले रहे हैं कितना, x का पावर 9 - 4x² और dx। ठीक है, x बटा में 9 - 4x² dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसको हम लोग मान लें, ऐसे कर सकते हैं ना, और ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, पावर 1 है, तो हम लोग इनको इसका इतना बराबर t मानेंगे, इतने के बराबर t मान लेना है, और t मानने पर आपको x मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि 9 - 4x² बराबर t। तो अवकलन करेंगे d बटा में dx 9 - 4x² और d बटा में dt, और dt नहीं x dx, और यहाँ पे t, क्योंकि हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष।
अचर पद का अवकलन 0 -4, इसका करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा और पावर में से एक कम कर देंगे, तो 2 में से एक कम करेंगे तो एक ही बचेगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, dt बटे में dx हो जाएगा। इसका गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 8x बराबर dt बटे में dx, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर 8 नहीं है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे और dx को इधर देंगे, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, और देखिए यहाँ माइनस भी नहीं है ना, तो हम लोग माइनस को उधर दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x और dx बराबर माइनस का दोनों तरफ गुणा करें तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी माइनस dt और बटे में 8, ठीक है। चलते हैं, जितना गोला करेंगे उतने के जब क्या रखेंगे आप, तो उतने के जब माइनस dt बटा 8 रखेंगे, और 1/9 - 4x² बराबर क्या रखेंगे, तो t रखेंगे, ठीक है। तो रखिए, माइनस dt बटा में कितना रख दें, माइनस dt बटा 8 रखेंगे, तो dt बटा में 8, और माइनस है तो माइनस हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस आगे रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो x dx है ना, x dx के जगह पे इतना रख दिए, बच गया 1/, में ये ना, तो 1/, में इतने के जगह पे कितना रख दें, तो t रख दें, ठीक है। और 1/8 है, तो इस 1/8 को क्या कर लो, -1/8 को कॉमन कर लो, बाहर ले लो, तो समाकलन क्या बचेगा, 1/t और dt, तो -1/8 और क्या हो जाएगा, log t, 1/t का अवकलन समाकलन क्या होगा, तो log t होगा। सूत्र आपको पता है ना, सूत्र पता है आपको, 1/x dx बराबर होता है log क्या, x, ठीक है। तो देखिए -1/8 और ये क्या है, log t है, ठीक है। तो log t के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, t बराबर क्या माने हैं, यही माने हैं ना, तो क्या रखिए, 9 - 4x² और प्लस में c, ठीक है। और साथ साथ आपके क्वेश्चन बुक का आंसर चेक करते हुए चलते हैं, कि जिससे आपका आंसर मैच करते हुए चला, जिससे आप लोग ना बोले कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर मैच करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है, -1/8, ठीक है, तो आंसर सही है। तो हम लोग चलते हैं 16 की तरफ, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद से अगले वीडियो में क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे आपको क्या हो, चीज़ों को समझने में सही रहे, ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या होता है, तालाब भरता है। e⁻²x + 3 और dx, ठीक है, करिए। तो जब भी e का पावर कुछ बड़ा दिख जाए तो उसे ही क्या मानेंगे आप, t मानेंगे। चरघातांकीय का, इसे बोलते हैं चरघातांकीय, यानी कि e का पावर का जो भी x से अगर मिल गया, यानी e का पावर x होना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, t मानने की जरूरत नहीं, लेकिन जब बड़ा दिख जाए तो उसे ही t मान लेना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, लिखना है, ठीक है, लिखते चलना है, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो 2x + 3 बराबर t, ठीक है, t, और तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, 2x + 3, तो इधर भी करेंगे अवकलन, इसका अवकलन करेंगे, 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 और प्लस में 0, और इधर हो जाएगा dt बटा में dx, ये हो जाएगा सिर्फ 2, 0 खत्म ना, तो dx इसे दे देंगे, 2dx बराबर dt, लेकिन यहाँ 2 कहीं नहीं है ना, तो क्या करिए, सिर्फ dx बराबर क्या लिखिए, dt बटे में 2 लिखिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में रखते हैं मान, e का पावर कितना रख दें, t, क्या है, t, और e का पावर इतने के जगह पे क्या रखे हैं, t, और dx के जगह पे क्या रखे हैं, dt बटा 2, कितना, dt बटा 2, अच्छा। तो ये 1/2 है ना, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, समाकलन करते हैं e का पावर t का, किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष, तो 1/2
ये कितना हो जाएगा, ई का पावर टी है ना, तो ई का पावर टी ही होता है, ठीक है, ई का पावर टी ही होता है इसका समाकलन। समाकलन और अवकलन दोनों सेम ही होते हैं, 1/2 और ई का पावर टी के जगह पे कितना रख देंगे, ये रखेंगे मान टी का, 2x प्लस में 3 और प्लस में c, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते थे और सिंपल जो पहले तरीका है बेसिक उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक तरीके से भी आपको एक बार हल करके दिखा देते हैं, ठीक है। आप आंसर मैच करा लीजिएगा। अभी हम लोग करते हैं ना दूसरे तरीके से और आंसर खुद मैच हो जाएगा आपका। देखिए बेसिक तरीका जो पहले तरीका था बिना प्रतिस्थापन के, करिए। इसका समाकलन क्या होता है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होता है। समाकलन यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं, देखिए सूत्र यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर ई का पावर एक्स ही होता है और प्लस में सी। समाकलन या अवकलन दोनों वही होता है, ई का पावर 2x प्लस 3। अच्छा ये चेंज है यहाँ पे होना चाहिए क्या, x ना, तो x नहीं है ना, तो इसका फिर से क्या होगा, अवकलन होगा, 2x प्लस में 3, ई का पावर 2x प्लस में 3। अच्छा 2 को बाहर लेंगे, x का अवकलन कितना होता है 1 और प्लस 3 का अवकलन 0, नेचर पद का अवकलन 0 होता है। तो करेंगे तो कितना होगा, 1/2 का 1 में गुणा करेंगे नहीं 2 ही होगा, तो यानी 1/2 ई का पावर 2x प्लस में 3 और प्लस में क्या करेंगे c जोड़कर, ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैच करिए, दोनों क्या है, सही है ना। तो ये आपका मेथड फर्स्ट के द्वारा आया यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, और ये आपके बेसिक तरीके से आया है, ठीक है ना। तो हम आपके दो तरीके 3 तरीके बता सकते हैं आपके क्वेश्चन को, लेकिन यह है कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। कि सर ने एक ही क्वेश्चन को 4 बार कराया, 4 तरीके से कराया, 3 तरीके से कराया, कराने को करा सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, इससे प्रतिस्थापन विधि से लंबा गया ना, और बेसिक तरीके से देखिए 1 2 3 स्टेप में हो गया, और इसे माने थे तो वहीं पे 3 स्टेप हो गया, लगभग 6-7 स्टेप में यहाँ हुआ है प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पे लंबा हो गया ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करना है, आप बेसिक तरीके से कर लीजिएगा, ईजी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।